नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए बूस्टर डोज, जिसमें हम कई टॉपिक देख चुके हैं। आज देखेंगे भारत के भूगोल, और ये सारा कंटेंट जो है एसडीएम राहुल सिन्हा सर है, उनके बुक से लिया गया है। तो आप अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी फायदा करेगा। और ये काफ़ी फायदा करेगा बीएससी सीजीएल 4 और एईडीओ के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल का वन लाइनर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% आबादी जो है भारत में निवास करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत को लगभग उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना गया है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना गया है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे का काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा जो है बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को जो है काटती है। यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। यहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ है। म्यांमार के साथ भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य का सीमा जुड़ता है। म्यांमार के साथ जो है भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य के सीमा जुड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर भूभाग जो है म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। 520 किलोमीटर भूभाग। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और म्यांमार के मध्य जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, इसकी लंबाई 4096 जो है किलोमीटर है, यानी 4096 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत है। 1970 के दशक में भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर जो है निर्धारित की गई थी। दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट 2023-24 में भारत की आधिकारिक समुद्री तटरेखा की लंबाई में संशोधन की घोषणा की है। नवीनतम जियो स्पेशियली मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्वेक्षण के प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाली है कि भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा की लंबाई जो है 11,098.81 किलोमीटर है। 11,098.81 किलोमीटर है। इस प्रकार समुद्री सीमा में 47.6% की जो है वृद्धि दिखाया गया। 47.6% की वृद्धि दिखाया गया था। इससे पहले कितना था? इससे पहले था 7516.6 किलोमीटर था। अब हो गया 11,098.81 किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई? 47.6% की वृद्धि दिखाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब गुजरात की सीमा रेखा 1214 किलोमीटर के स्थान पर 2340.62 किलोमीटर है। 2340.62 किलोमीटर हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की समुद्री सीमा रेखा 1068.69 किलोमीटर तमिलनाडु सरकार के अनुसार 1076 किलोमीटर है, जो दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य को की गई है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 1053.07 किलोमीटर निर्धारित की गई है।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई में वृद्धि पश्चिम बंगाल को दर्शाया गया है, जहां 357% की वृद्धि दर्ज करते हुए 157 किलोमीटर से बढ़ के 721 किलोमीटर जो है निर्धारित की गई है। सबसे छोटी तटीय रेखा राज्यों में गोवा का है। क्या है? गोवा का है। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी भाग है। केंद्रीय उच्च भाग जो है वो पठारी भाग है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। असम का, पश्चिम बंगाल का, मिजोरम का, मेघालय का और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वर्तमान में सबसे अधिक घुसपैठ इसी सीमा से भारत में हो रहा है। इसी सीमा से भारत में हो रहा है। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय पश्चिम से पूरब तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का विस्तृत है। पश्चिम से पूरब तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का जो है वो विस्तृत है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से निर्मित हुआ था। शिवालिक और बाह्य हिमालय नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण मध्य अल्प नूतन से लेकर अत्यंत नूतन युग के बीच जो है वो हुआ था। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ था। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहा जाता है। यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से घिरा है। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार कहता है, यह कहा जाता है, और यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। यह एक प्रकार का बलन है। इसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर उठ जाती है और एक समतल आकृति जो है वो बनाते हैं। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। क्या है? अग्रगर्त में हुई है। इससे हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक जो है अग्रगर्त बना है। क्या है? अग्रगर्त बना है, फोर डीप बना है। यह एक भूसन्नति है। क्या है? भूसन्नति है। इसमें नदियों के द्वारा लाए गए गाद से एक विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए गाद से एक विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह आर्कियन चट्टानों के कायांतरण से जो है निर्मित है। क्या है? निर्मित है। भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड का एक भाग है। क्रेटेशियस काल के दौरान गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम अगर देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, 8611 मीटर। काराकोरम पीओके में अवस्थित है। क्या है? पीओके में अवस्थित है। गाडविन ऑस्टिन को K2 नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 काराकोरम पीओके में अवस्थित है। गाडविन ऑस्टिन को K2 नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। एनसीईआरटी के अनुसार ऊंचाई 8586 मीटर है। सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष यानी 25 करोड़ वर्ष समय जो है वो लगता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। कितने? 88 तारामंडल है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तारामंडल है। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, जो नियमित अंतराल पर विकिरण की स्पंदन उत्सर्जित करते हैं। सर्वप्रथम कोपरनिकस 1543 ईस्वी में कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। सौर मंडल का प्रधान आकाशपिंड सूर्य है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या न्यू मून डे के दिन लगता है। क्या? अमावस्या के दिन लगता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र 464 डिग्री सेल्सियस है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र 464 डिग्री सेल्सियस है।
शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, शाम के तारे कहा जाता है। यह सबसे जो है चमकदार ग्रह है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का जो है वो समय लगता है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर अपसौर एपीहेलियन, क्या है, एपीहेलियन की स्थिति में होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति में होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को आती है, यानी 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को है 3 जनवरी को है, जब सूर्य 147.5 मिलियन दूरी पर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। क्या है, पेरीहेलियन कहते हैं। उपसौर जो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी हो, और अधिकतम दूरी को जो है अपसौर कहते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 है। यदि दोनों ध्रुव को भी रेखा माना जाए तो यह संख्या 179 + 2 181 हो जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। बृहत वृत्त का निर्माण करता है। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वो प्रतिदिन अपने धुरी पर जो है घूमने के कारण होता है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। भूमध्य का पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास जो है 12,713.6 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का जो है समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त ग्रेट सर्किल होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में सिर्फ विषुवत रेखा बृहत वृत्त होती है। विषुवत रेखा बृहत वृत्त होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन से होकर खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर खींची जाती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा यानी GAT है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। भू आकृति एक रैखिक गर्त होता है, इसमें तलछट जो है जमा होता है। भूगोल में कोबर का भू अभिन्नति यानी भू सन्नति सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल में कोबर का। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन चट्टानों का जो है वो हिस्सा है। सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टानों में पाया जाता है। विंध्यन चट्टान प्रणाली पश्चिम बिहार में विशेषकर कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टराइज और शैल जो है वो पाए जाते हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है। यह सेनोजोइक युग का है। सेनोजोइक युग का है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। यह इयोसिन से प्लायोसिन युग तक के दौरान बनी है। यह इयोसिन से प्लायोसिन युग तक के दौरान जो है बनी है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदेश क्या है? शिवालिक है। यहाँ बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। क्या है? बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो है श्रेणी है। दक्षिणतम श्रेणी है। हिमालय पर्वत की धौलागिरी चोटियां भारत में नहीं है। यह पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर 8167 मीटर है। बतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में हुंजा जिले में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है।
बतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में हुंजा जिले में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है। सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे जो है लंबा ग्लेशियर है। यह काराकोरम रेंज में अवस्थित है, काराकोरम रेंज में अवस्थित है। शिवालिका श्रेणी में शिमला, मंसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसा कई प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। यह तिब्बत में स्थित है। क्या है? तिब्बत में स्थित है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। यह तिब्बत में स्थित है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा में यूं टर्न लेती है और अरुणाचल में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी कहा जाता है। अटल टनल रोहतांग सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। यह टनल लद्दाख व स्पीति घाटी से जो है वो जोड़ती है। यह लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। क्या है? बनाई गई है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह सुरंग 2020 में बनकर जो है तैयार हुआ। यह सुरंग 3048 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई। 3048 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। उच्चतम चोटी 752 मीटर है ऊंची है, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। क्या है? सद्भावना शिखर भी कहते हैं। इसे कालूमार चोटी या कालुम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों को जोड़ने में यह श्रृंखला बड़ा बाधक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर है। यह पर्वत अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए पायकारा नदी नीलगिरी पहाड़ियों के ढलानों से होकर बहती है। पायकारा नदी नीलगिरी पहाड़ियों के ढलानों से होकर बहती है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, जिसका नाम रमन सागर पर्वत है। रमन सागर पर्वत है। 1951 में इसकी खोज अमेरिकी तेलपोत द्वारा की गई थी। 1951 में इसकी खोज अमेरिकी तेलपोत द्वारा की गई थी। 1992 में इसका दूसरा नाम रमन रिज रखा गया था। रमन रिज रखा गया था। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सह्याद्री पर्वत संकरी है। क्या है? सह्याद्री पर्वत संकरी है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है। भारत के 4 हॉट स्पॉट है: हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडालैंड जो अंडमान और निकोबार द्वीप सहित है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी है, 2695 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां हैं। क्या है? कार्डमम पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई के जो पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं। यह दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल में स्थित है। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल में स्थित है। यह पहाड़ियां छोटी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियां जो है छोटी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। यह पर्वत गुजरात जूनागढ़ राज्यों में स्थित है। जूनागढ़ राज्यों में स्थित है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष स्थल गिरनार है। 22वें जो है तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष स्थल कहाँ? तो वो है गिरनार है। यहाँ गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1031 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है वो स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर ऊंचाई है। यह बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली है। बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली है। यह त्रिवेणी नहर से लेकर भिखाना ठोरी दर्रे तक विस्तृत है। भिखना ठोरी दर्रे तक विस्तृत है। त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी दर्रे तक विस्तृत है। यह दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार का जो है
हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जो है विस्तृत है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अन्नाईमुड़ी में मिलती है। अन्नाईमुड़ी में क्या क्या मिलती है? तो अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची 2695 जो है चोटी है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में जो है स्थित है। अरावली, यूराल और अपलेशियन युवा बलित पर्वत नहीं है, यह प्राचीन बलित पर्वत है। नवीन युवा वर्ग जो है बलित पर्वत हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है, रॉकी है आदि। अरावली, यूराल और अपलेशियन युवा बलित पर्वत नहीं है, यह प्राचीन बलित पर्वत है। अरावली, यूराल और अपलेशियन। नवीन जो युवा बलित पर्वत है उसमें जो है हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है और रॉकी है। क्या है? रॉकी है। युवा बलित पर्वत हिमालय आदि का निर्माण तृतीय काल यानी क्रेटेशियस में हुआ है। हिमालय में हिम रेखा का औसतन ऊंचाई 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर है। 4300 मीटर से 6000 मीटर है। हिम रेखा पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है। विषुवतीय, ध्रुवीय और हिमालय क्षेत्रों में हिम रेखा अलग अलग होती है। विषुवतीय, ध्रुवीय और हिमालय क्षेत्रों में हिम रेखा अलग अलग जो है होती है। आल्पस क्षेत्र न्यून हिम रेखा के अंतर्गत आता है, हिमानी क्षेत्रों में वृक्ष नहीं होती है। आल्पस क्षेत्र न्यून हिम रेखा के अंतर्गत आता है, हिमानी क्षेत्रों में वृक्ष जो है वो नहीं होती है। आल्पस की लंबाई 4809 मीटर होता है। 4809 मीटर होता है। पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है। पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है। भूस्खलन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा की मौसम में होती है। वर्षा की मौसम में होती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है, इसके ढलान कम खड़ी है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है, इसके ढलान कम खड़ी है। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य भूस्खलन से सर्वाधिक जो है वो प्रभावित है। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय अर्थक्वेक क्षेत्र नहीं है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। क्या है? 600 मीटर है। लीखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। लीखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय जो है दर्रे हैं। इसे पास गैप भी कहा जाता है। बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मुल्ला दर्रा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खुंजराव दर्रा उत्तरी पाकिस्तान और चीन के बीच झिंझियांग के बीच काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी जो है वो दर्रा है। डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो है वो बना है। क्या है? बना था। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इस पठार के जो है अंतर्गत है। इसके मध्य पश्चिमी भाग को पार्टलैंड यानी पाटभूमि भी कहा जाता है। अग्र गंभीर पठार बलित पर्वत श्रृंखला के सामने या किनारे स्थित जो है वो होता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि के लिए जो है प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी को खनिज का हृदय स्थल और औद्योगिक भारत का हृदय स्थल जो है कहा जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। दंडकारण्य क्षेत्र पश्चिम में अबूझमार हिल्स और पूर्वी घाट तक जो है वो विस्तृत है। दंडकारण्य सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी और जनजातीय आबादी जो है निवास करती है। भुवन पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ियां असम के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है, जो मणिपुर और मिजोरम की सीमा से जो है लगी है। जो जिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला सुरंग लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। कारगिल जिले में अवस्थित है। मालनाड को कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मालनाड को कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। भारत की सीमा प्रादेशिक जल तट से 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है वो फैली हुई है।
अब भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 200 समुद्री मील तक फैला, 200 समुद्री मील तक होती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। यहाँ द्वीपों की संख्या जो है 36 है। इसका आकार घोड़ा के नाल जैसा है, जिसे एटॉल कहा जाता है। क्या है? एटॉल कहा जाता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ जो है नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश से जो है वो लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह महाराष्ट्र का अंग है। यह महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल क्या है? पाट अंचल पैट रीजन झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। अनवरत अपरदन से यह क्षेत्र पाटलैंड में तब्दील हो गया है। पाटलैंड में तब्दील हो गया है। झुमरी तिलैया झारखंड राज्य में स्थित है। यह कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। झुमरी तिलैया। क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम मध्य प्रदेश 3,08,252, उत्तर प्रदेश 2,40,928, आंध्र प्रदेश 1,60,205 और बिहार 94,163 है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो वो है राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश उसके बाद आते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं 3,07,713 किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बराबर बड़ा राज्य जो है वो बिहार है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 करोड़ है। 10,40,99,452 करोड़ है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से घिरा है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जो है कच्छ है। 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से जुड़ा है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य जो है गोवा 100 किलोमीटर से अधिक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्या है? पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने करवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। 2019 में शामिल किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय में। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। द्रविडियन प्रजाति भारत में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। यह प्रजाति द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु से जो है वो संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये लोग पशु चारक हैं। क्या है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है और ये लोग पशु चारक हैं। बोडो जनजाति मुख्यतः असम राज्य में निवास करती है और यह एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है। बोडो। गारो जनजाति मेघालय के अलावा असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों में जो है वो पाई जाती है। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति जो है वो भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। क्या है? पाई जाती है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। यह अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग कर रही है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग कर रही है मैतेई। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, यानी 6 किलोमीटर तक। गंगा नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी का समानता गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो ऊपरी भाग में कम और निचली भागों में जो है अधिक है।
देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र नदी गंगा 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उत्तराखंड राज्य से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपवाह क्षेत्र है। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप जो है वो नदियां हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र 99 किलोमीटर जो है सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी है। बिहार में गंगा नदी 12 जिले से होकर प्रवाहित होती है। यह है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका अन्य नाम सालग्रामी भी है। सालग्रामी भी है। गंडक सारण जिले में सोनपुर के समीप पहलेजा घाट के निकट गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनाश्री, तीस्ता, क्वामेंग, बुराई, नेकी आदि नदियां हैं। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनाश्री, तीस्ता, कामेंग, ब्रोई, बेकी है, बेकी आदि नदियां जो है वो मिलती है। भारत में यारलुंग तसंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यारलुंग तसंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनदों से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह नदी तीव्र घाटी से बहने के कारण अपने साथ गाद नहीं छोड़ती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक जो है वो पहाड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ये दोनों अरब सागर में मिलती है। दोनों जो है अरब सागर में मिलती है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पुडुचेरी के साथ प्रदेश से होकर जो है वो बहती है कावेरी नदी। यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी। तेल, शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, मांड, हब, शंख आदि नदियां महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा की एक प्रमुख जो है वो नदी है। गंगाबली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जो है वो गिरती है। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की उप नदी है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को बरसाती नदी कहा जाता है। इन नदियों में छोटे बेसिन और कम जल जो है ग्रहण क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बरसाती नदी कहा जाता है। इन नदियों में छोटे बेसिन और कम जल ग्रहण क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठारों से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठारों से होकर बहती है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदियां जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक से निकलती है। क्या है? नासिक से निकलती है। प्रवरा, मंजर, प्राणहिता और पूर्णा गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं। प्रवरा, मंजर, प्राणहिता और पूर्णा गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकॉल श्रेणी में अवस्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकॉल श्रेणी में जो है अवस्थित है। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है वर्षा पर निर्भर करती है, यानी निर्भर रहती है, वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। क्या है? अधिक खड़ा है। हिमालय क्षेत्रों में ऊंचाई पर बर्फ के जमे रहने के कारण गर्मी से पिघलते रहता है, जिससे इन क्षेत्रों की नदियां जो है 12मासी नदियां जो है कहलाती है। क्या है? 12मासी नदियां कहलाती है, यानी पेरेनियल रिवर्स नदी कहलाती है। अटक में क्या है? अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से होकर प्रवाहित होने वाली काबुल नदी से जो है वो जुड़ती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर सिंगी खंबन ग्लेशियर से होता है। यह तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, और यह मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां लाहौल घाटी यानी हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है, और यह चिन्नाम नदी कहलाती है। चिन्नाम नदी कहलाती है चंद्रा और भागा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की जो है खाड़ी में गिरती है। दामोदर, कोयला
कोयल और स्वर्णरेखा नदियों को जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। यह कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। लूनी को भूमि बंधित नदी कहते हैं। लूनी को भूमि बंधित नदी कहते हैं। जल के खारेपन के कारण इसका नाम जो है वो लूनी पड़ा है। कोसी जो है मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। इस मैदान की समांतर ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व की ओर है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जो है जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की विभीषिका के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की विभीषिका के कारण इसके बिहार का शोक जो है कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। कोसी का उद्गम स्थल गोसाई थान हिमालय पर्वत है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं जो है वो बहती है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में जो है इसके ऊपर बांध बनाया गया है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में जो है इसके ऊपर बांध बनाया गया है। चार का अर्थ डेल्टा है। चार का अर्थ डेल्टा है जिसे जलोढ़ तलछट भी कहते हैं, जो नदी के मुहाने पर जो है बनती है। कंकड़ बागर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कंकड़ जो है बागर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कयाल केरल में तटीय पश्च जल को कहा जाता है। यह लैगून प्रकार का उथले समुद्री जल के निकायों को संदर्भित जो है वो करता है। पंजाब में मैदान को मांड कहा जाता है। क्या है? मांड कहा जाता है। पंजाब में मैदान को क्या कहा जाता है? मांड कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी नगरी गांव के पास की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। ये निकलती है नगरी गांव के पास की पहाड़ी से। काली नदी, महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह नदी तिब्बत सीमा के पास लीपू लेख दर्रे के पास काला पानी से जो है वो निकलती है। भारत में इसे शारदा नदी भी कहते हैं। क्या है? शारदा नदी भी कहा जाता है। भवानी द्वीप कृष्णा की सरिताओं के मध्य स्थित है। भवानी द्वीप तुंगभद्रा, पेनगंगा और महारानी पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा अरब की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी के किनारे तट पर जो है अवस्थित सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। क्या है? कानपुर है। यह चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए जो है उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उत्तर काशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। उत्तर काशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। इसका प्राचीन नाम बाराहाट है। क्या है? बाराहाट है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। यह झेलम की सहायक नदी। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे जो है यह झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है, लिद्दर नदी के किनारे बसा है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है। इस पर जल विद्युत संयंत्र 1902 ईस्वी में लगाया गया था। बुलर जम्मू कश्मीर में तथा लोकटक मणिपुर में मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा तथा सांभर राजस्थान जो है लवणीय झील है। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात जो कहाँ है? कैमूर जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। वो है कांवर झील। क्या है? कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित बिहार का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि वेटलैंड स्थल है। और बिहार के 2 और रामसर स्थल जो है चुना गया है। वो है कहाँ? तो वो है जमुई जिले में नागी नकटी जो है, नागी नकटी। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जमुई जिले का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। थार मरुस्थल की ऊंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है हरिके बैराज है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी 649 किलोमीटर नहर है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी 649 किलोमीटर नहर है। भारत का सबसे ठंडा शुष्क स्थान लेह है। क्या है? लेह है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होती है। चक्रवात के केंद्र को चक्षु यानी आई जो है कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब लो प्रेशर होता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG ह्यूमिड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर या मानसून टाइप जलवायु प्रदेश में जो है वो आते हैं। कोपेन ने 1918 में और संशोधित रूप 1936 में आनुभविक यानी
अनुभवजन्य जलवायु पद्धति विकसित की थी। उष्ण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। तिब्बती उच्च और ला नीना का संबंध भारतीय ग्रीष्म मानसून से है। भारत में सबसे सूखा स्थान जो है वो लेह है। क्या है? लेह है। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी जो है वो तापन है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के बदलाव के कारण होती है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के बदलाव के कारण जो है होती है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समानता तिथि जो है वो 15 अक्टूबर है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। मानसून का निवर्तन साफ आकाश से इंगित करता है। मानसून का निवर्तन साफ आकाश से इंगित जो है वो होता है। नवंबर में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। नवंबर में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि पवनें किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है। क्या है? नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं अरब सागर शाखा के समानांतर अरावली श्रेणी है, जिससे अवरोध उत्पन्न नहीं होती है। भारत का कोरोमंडल पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है। भारत का कोरोमंडल पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक जो है वो प्रभावित है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। गुल्ली इरोजन कहते हैं। क्या है? अवनालिका अपरदन जो है कहते हैं। भारत में अवनालिका अपरदन जो है सबसे अधिक चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमि में जो है होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। आम्र वर्षा आम की फसल से संबंधित है, मुख्यतः अप्रैल माह में होती है। अप्रैल माह में होती है। केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व आम्र वर्षा होती है, जो आम की फसल के लिए जो है लाभदायक है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु में मुख्यतः जाड़े में वर्षा होती है। जाड़े में वर्षा होती है। हिमालय के गिरिपात क्षेत्रों में भूकंप आता है। क्या है? भूकंप आता है। मध्य पूर्वी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित भारत का राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित भारत का राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी। गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मुख्यतः दक्षिणी के गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार के पटना आदि जिलों में जो है पाया जाता है। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में मृत्तिका, बालू के कण और गाद के कण पाए जाते हैं। दोमट मिट्टी में मृत्तिका, बालू के कण और गाद के कण जो है पाए जाते हैं, यानी क्ले, सैंड और गाद के कण पाए जाते हैं। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी, करेवा सॉइल। करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में हिमनदीय और झीलीय निक्षेपों के जमाव के फलस्वरूप जो है निर्मित होती है। करेवा मिट्टी। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने वाली झीलीय निक्षेप को भी करेवा कहा जाता है। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। इसे मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी
पाए जाते हैं। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। ईंटों के लिए मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मेड़ जो है बंदी द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मेड़ बंदी द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। सुंदरबन सघन मैंग्रोव वन है। इस सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरबन में सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन जो है वो पड़ा है। मिजोरम राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत 85.34% भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों के अंतर्गत जो है पाया जाता है। हिमालय भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसे रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। अगला है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव। मन्नार की खाड़ी ज्वार, समुद्र तट, निकट तटीय नद मुख पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, भूमि दलदल और मैंग्रोव के साथ विविध जीव प्रजातियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण और भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में स्थित है। क्या है? बिहार में स्थित है। गैंगेटिक डॉल्फिन को IUCN को रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार जो है वो करती है। गैंगेटिक डॉल्फिन को क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्र अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर जो है पाए जाते हैं। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल से जो है वो घिरा है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की क्रमशः 47,000 और 81,000 प्रजातियां पाई जाती है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र जो है चंडीगढ़ है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित क्षेत्र है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां जो है पाई जाती है। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों की एकीकरण से जो है वो जुड़ी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है। क्या है? कार्यान्वित किया जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। लघु सिंचाई योजना में 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी सिंचाई नहर परियोजना बिहार के उत्तर प्रदेश में गंडक नदी से निकाली गई है। पश्चिम चंपारण में इसे सिंचाई की जाती है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई परियोजना के लिए जो है किया जाता है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम कावेरी नदी भारत की सबसे पुराना दूसरा जल शक्ति हाइड्रो पावर 1902 उत्पादन जो है केंद्र है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिंद्रापोग में 1897 में जल विद्युत केंद्र 130 किलोवाट स्थापित जो है वो किया गया है। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र है। एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र था। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध 4.96 मीटर ऊंचा, 4.8 किलोमीटर लंबा, यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड बांध। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव 2019 उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी है। मंडल बांध कोयल नदी पर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में जो है अवस्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को जो है उगाने से है। गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग, कुशल सिंचाई तथा कीटनाशकों का सही उपयोग कर कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है। भारत में चावल धान फसल को रकबा क्षेत्रफल सर्वाधिक था। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के 1966-67 अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित जो है वो वर्णन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है।
द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार जो है वो करना है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समायोजन जो है वो करना है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति से है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन में विविधता लाने, किसानों की आय में सुधार करने, पशुधन और मत्स्य पालन में टिकाऊ सुनिश्चित जो है वो करना था। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है। कच्चा तेल के उत्पादन से है। गन्ना, कपास, जूट और गेहूं में गेहूं की नकदी फसल नहीं है। गेहूं में गेहूं नकदी फसल नहीं है, यह खाद्य फसल है, क्या फूड क्रॉप्स है। दलहन एक जो है फलीदार फसल है, फलीदार फसल है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में जो है सबसे अधिक होता है। भारत में चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य को जो है कहा जाता है। बिहार में रोहतास जिले को चावल का कटोरा यानी राइस बॉल कहा जाता है। बिहार में रोहतास जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में चावल उत्पादन राज्य अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात है, क्या है गुजरात है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र 1818 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित जो है वो की गई थी। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है सूती मिले 122 महाराष्ट्र में जो है स्थित है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड कंपनी की स्थापना हुई और आधुनिक कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की जो है शुरुआत हुई। इस कंपनी की स्थापना कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा किया गया था। कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा किया गया था। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में, क्या है उत्तर प्रदेश में है। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। मूंगफली की कृषि शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी का बगान बाबा बुद्धन की पहाड़ी में प्रारंभ किया जाता है। बाबा बुद्धन की पहाड़ी में प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में होता है, क्या है केरल में होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि कपास खरीफ की जो है फसलें हैं। गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना आदि रबी की फसल है। भारत में सबसे अधिक पटसन जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में जो है वो होता है। भारत में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। राजस्थान में रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का को दो कुटकी, सांबा, कंगनी आदि को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। इसे मिलेट भी कहा जाता है। यूएनए ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। 21वीं सदी को सुपर फूड मिलेट को कहा गया है। 21वीं सदी का सुपर फूड मिलेट को कहा गया है। थारपारकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की दुधारू गाय की जो है वो नस्लें है, क्या है नस्लें है। बैलाडीला में हेमेटाइट लव अयस्क का खनन होता है। यह उच्च गुणवत्ता 70% आयरन वाला जो है वो अयस्क है। भारत में सबसे अधिक कॉपर, तांबा का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, क्या है मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का मलांज खंड कॉपर बेल्ट है, क्या है कॉपर बेल्ट है। राजस्थान में देश का तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार यानी रिजर्व है, क्या है रिजर्व है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, क्या है आंध्र प्रदेश है। भारत में प्रथम बार कोयला खनन रानीगंज 1774 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था। कोयला उत्पादन में राज्यों को अवरोही घटते क्रम में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, क्या है छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया में कोकिंग कोयला का बड़ा भंडार है। कोकिंग कोयला का जो है बड़ा भंडार है यानी रिजर्व है। भारत में अधिक मात्रा में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। कोकिंग कोयला के मुख्यतः आयात पर निर्भरता अधिक है। कोकिंग कोयला के मुख्यतः आयात पर निर्भरता अधिक है। भूमिगत क्या है भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य झरिया में हो रहा है। भारत में दामोदर, महानदी, गोदावरी और सोन घाटी नदी घाटी क्षेत्र कोयला के विशाल जो है वो भंडार है। भारत में गोंडवाना लैंड में कोयला का बड़ा भंडार लगभग 98% है। यह कार्बोनिफोरस युग में जो है निर्मित हुआ था। भारत में गोंडवाना लैंड में कोयला का बड़ा भंडार लगभग 98% है और यह कार्बोनिफोरस युग में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी असम में डिगबोई में है। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी असम में डिगबोई में है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 में किया गया। 1901 में किया गया। यह एशिया का सबसे पुराना तेल जो है रिफाइनरी है।
भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट 1970 के दशक में जो है आया था। क्या है? 1970 के दशक में। 1973 ईस्वी में तेल निर्यातक देशों ओपेक ने कीमतों में अकस्मात 4 गुना 400% से अधिक जो है वृद्धि कर दी थी। क्या है? वृद्धि कर दी थी। भारत में खाड़ी युद्ध के कारण 1990 के दशक के प्रारंभ में तेल संकट आया। 1990 के दशक के प्रारंभ में तेल संकट आया था। अभ्रक जो है कोडरमा में पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम का भंडार मुंबई अपतटीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और गुजरात में जो है वो पाए जाते हैं। भारत में थोरियम का उत्पादन केरल राज्य में होता है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बंजारी में सीमेंट उद्योग स्थापित जो है वो किया गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। स्थापित क्षमता जो है 1320 मेगावाट है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान लगभग 12.5% 2022-23 के अनुसार है। अक्टूबर 2024 के अनुसार भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है 203.18 गीगावाट है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 1500 गीगावाट करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1395 किलोवाट आवर तक जो है वो होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 किलोवाट प्रति घंटा हो गया। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा 30 गीगावाट लक्ष्य 2025 के अंत तक राजस्थान में रखा गया है का उत्पादन होता है। मंगलौर के निकट कैगा एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। क्या है? मंगलौर के निकट कैगा एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसको टाटा आयरन एंड स्टील कॉपर लिमिटेड संयंत्र टाटा नगर जमशेदपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में स्थित है। क्या है? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1339 ईस्वी में यहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित जो है वो किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। स्वतंत्र भारत में पब्लिक सेक्टर का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में सिंदरी झारखंड में लगाया गया। सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में स्थित है। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में स्थापित है। बेंगलुरु वायुयान उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की स्थापना बेंगलोर में 1940 ईस्वी में किया गया था। हॉल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग जो है वो स्थापित है। मलांज खंड मध्य प्रदेश में तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मलांज खंड मध्य प्रदेश में तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1,46,000 जो है वो किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग जो है परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ा गया है, जिसकी लंबाई 5846 जो है वो किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह लगभग 3300 जो है किलोमीटर लंबा है। एनएच देश के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2% है, जो देश का 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा होता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो है प्रथम ट्रेन चलाई गई। और ये कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो ये जो चलाई गई थी वो 34 किलोमीटर जो है वो चलाई गई थी। क्या है? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये डलहौजी के शासनकाल में। 1853 में भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने रेलवे की शुरुआत को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच जो है 5.5 फीट यानी 1.676 मीटर होती है बीच की दूरी। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। भारत में कुल जो है 18 रेलवे जोन है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच 8189 किलोमीटर दूरी तय जो है वो करती है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह प्राकृतिक गहरे पानी का जो है बंदरगाह है। मरमुगाओ पत्तन गोवा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह प्रमुख लव एस्क निर्यात जो है केंद्र है मरमुगाओ पत्तन। महाराष्ट्र के बधावन में नए बंदरगाह स्थापित जो है
किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज को हल्दिया कोलकाता से जोड़ता है। ये 1620 किलोमीटर जो है वो लंबा है। 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 राष्ट्रीय मार्ग घोषित जो है वो किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला जो है बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा उमलिंगला दर्रा है। उमलिंगला दर्रा 5799 मीटर है। भारत में घड़ियाल प्रदेश प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया। घड़ियाल जो है प्रदेश प्रजनन केंद्र मुरैना में। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1954 में भारत और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना की समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। गंडक परियोजना पर 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई। भारत में सबसे पहला टेलीफोन एक्सचेंज 1881 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड के अनुसार था। 28 जनवरी 1882 को कुल 93 ग्राहकों के साथ औपचारिक टेलीफोन सेवा जो है शुरू की गई थी। 28 जनवरी 1882 को कुल 93 ग्राहकों के साथ औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में प्रारंभ हुआ। RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में जो है आता है। भारत में अल नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा और सूखे जो है वो पड़ता है। एल या अल उत्तरी प्रशांत महासागर का एक गर्म जो है वो जल धारा है। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार मध्य गंगा मैदानों में सम्मिलित है। क्या है? मध्य गंगा मैदानों में सम्मिलित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक क्या है? भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 में प्रारंभ किया गया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया में विभाजन हुआ और 2 भागों लोरेंसिया उत्तर तथा गोंडवाना लैंड दक्षिण में बट गया। महाद्वीप विवर्तन की क्रिया प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा अलग हुए हैं। महाद्वीप जो है विवर्तन की क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में टूजो विल्सन ने किया। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास में योगदान दिया। 1960 के दशक में हैरी हेस, मैकेंजी, मॉर्गन का पार्कर आदि का महत्वपूर्ण योगदान प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादन और व्याख्या में योगदान है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से जो है वो संबंधित है। क्या है? संबंधित है। भौगोलिक अपरदन चक्र की कल्पना WM डेविस ने प्रस्तुत की है। कोकोस प्लेट इस मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। यह छोटा प्लेट स्मॉल प्लेट है। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल अंतर्जोत बल के फलस्वरूप जो है वो होता है। स्पिंडल बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है और ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति जो है वो कहते हैं। संपीड़न बल से जो है चट्टानों की परतें मुड़ जाती है और ऊपर उठे भाग को अवनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले औद्योगिक हब था, वर्तमान में गिरावट के चरण में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बादल ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग जो है वो क्षेत्र है। अवसादी शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान या पेरेंटल चट्टान भी कहा जाता है। इसमें रंध्र नहीं होता है। क्या है? रंध्र नहीं होता है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। क्या है? दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। खनिज अवसादी चट्टान के तलछट स्तर में जो है जमा होती है। माउंट एटना इटली सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। मौना लोआ हवाई आइलैंड USA पर स्थित एक सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मौना लोआ हवाई। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से अग्नेय चट्टान का जो है निर्माण होता है। क्या है? निर्माण होता है। किलिमंजारो तंजानिया की एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो। भूकंप की गहनता मार्केली पैमाना के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की गहनता जो है
वो मार्केली पैमाना के द्वारा मापी जाती है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की परिमाण जो है मापा जाता है। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है, कितना, 54 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया लगभग 44,56,85,000 जो है वो वर्ग किलोमीटर है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। समुद्र तल का फैलाव है। समुद्र तल का फैलाव जो है वो क्या है? समुद्र तल का फैलाव का सिद्धांत 1960 में हैरी हेस के द्वारा जो है दिया गया था। समुद्र तल का फैलाव का सिद्धांत 1960 में हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है। मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है नवीन माउंट एवरेस्ट, कितना, 8848.86 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है नवीन माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, लगभग 7000 मीटर, 7000 किलोमीटर होगा। यह दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे जो है वो विस्तृत है। आल्प्स मुर्दार पर्वत यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। पेलाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का जो है वो उदाहरण है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई 7649 जो है वो मीटर है। पिरेनीज पर्वत के बिस्के की खाड़ी में से भूमध्य सागर तक है। पिरेनीज पर्वत का बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। पृथ्वी पर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मरुस्थल मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के निकट ऊपर से वायु नीचे उतरती है या शुष्क वायु होती है। उच्च वायु दाब का जो है वो निर्माण होता है। गोबी ठंडी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल जो है मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में जो है स्थित है। तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम शैल छत्रकशिला का निर्माण अपघर्षण अपरदन के द्वारा होता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा दक्षिण अमेरिका है। अटाकामा मरुस्थल में तांबा, चांदी, लिथियम, सल्फर आदि का जो है विशाल भंडार है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत एंडीज पर्वत है। इसका निर्माण ट्रियासिक से क्रेटेशियन काल के बीच हुआ है। माउंट एकोंगुआ एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। माउंट एकोंगुआ एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेयरी जो है घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बेल्ट्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्ट्स। कंपोस्ट घास का मैदान ब्राजील के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। ब्राजील के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। सभी घास के मैदान क्षेत्रों में पशुपालन बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है। इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ संलग्न है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ संलग्न है। इजराइल की सीमा से जुड़ा गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक एक विवादित जो है क्षेत्र है। मृत सागर डेड सी का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र तक है। जापान की सीमा किसी भी देश की स्थलीय सीमा से नहीं संलग्न है। संलग्न जो है वो नहीं है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्र अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा यूनाइटेड अरब अमीरात यानी 7 अमीरातों का राज्य है। क्या है? 7 अमीरातों राज्य के है यूनाइटेड अरब अमीरात। कौन कौन? अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का उत्पादन विश्व में सबसे जो है अधिक होता है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का को अलग करती है। हंगरी एक स्थलरूढ़ यानी लैंडलॉक्ड देश है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल स्थलरूढ़ देश जो है वो है कजाकिस्तान है। जिस देश की समुद्री सीमा नहीं होती है उसे स्थलरूढ़ देश कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को कहा जाता है।
स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2/3 पानी से ढका है। क्या है? पानी से ढका है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा को नाम बेंगुएला धारा है। क्या है? बेंगुएला धारा है। मध्य महासागरीय कटक माइंड ओशियनिक रेड्स जो है आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। पूर्वोत्तर हिंद महासागर में अवस्थित है। मिसिसिपी डेल्टा बर्ड फूड जो है डेल्टा का उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा बर्ड फूड डेल्टा का उदाहरण है। इसे पंजाकार डेल्टा भी कहा जाता है। पंजाकार डेल्टा भी कहा जाता है। सारगैसिस सागर का नाम सारगैसम नाम की तैरते वनस्पति के नाम पर रखा गया है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक गर्म जल धारा है। बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा से संबंध है। एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा से संबंध है। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे जो है वो बहती है। जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज जो है वो होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ग्राम प्रति 1000 पीपीटी है। महासागर के औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 पीपीटी जो है होती है। तुर्की की बान झील में लवणता 330 ग्राम प्रति 1000 पीपीटी है जो विश्व की सबसे अधिक है। इसके बाद मृत सागर की लवणता 238 ग्राम प्रति 1000 है यानी पीपीटी है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना अधिक होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे इसी के कारण जो है वो होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे इसी कारण से होती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। 6400 किलोमीटर है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे जो है प्रमुख नदियां मर्रे और डार्लिंग। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। टेम्स नदी तट पर लंदन स्थित है। क्या है? लंदन। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ग्रांड कैनियन एक गहरा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसे क्रस्ट टोपोग्राफी जो है वो कहते हैं। ताउपो झील एक क्रेटर झील है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील में स्थित है। ताउपो झील एक क्रेटर झील है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। क्या है? ताउपो झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी इंडोनेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी का क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी भाग है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है। क्या है? होन्शु। सबसे अधिक द्वीपों की संख्या विश्व में इंडोनेशिया में है। क्या है? इंडोनेशिया में है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका ओंटारियो झील तथा दूरी झील के बीच है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के ओंटारियो झील तथा दूरी झील के बीच जो है स्थित है। इंद्रावती नदी पर चित्रकोटा जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि में हिंद महासागर अंडमान सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि में हिंद महासागर अंडमान सागर से जोड़ती है। विक्टोरिया झील मीठे पानी का अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व की तीसरी बड़ी झील है। विक्टोरिया झील की सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। कनाडा अमेरिका की सीमा पर सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का जो है वो झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन झील है जो नमकीन खारे पानी की झील है। टिटिकाका झील विश्व का सबसे पेरू और बोलीविया सीमा पर ऊंचा स्थान पर स्थित जो है वो झील है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकॉल झील रूस है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर। अड्डू प्रवाल द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में जो है स्थित है। ओजोन परत मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की किरणों से आ रही है। अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण कर मानव की जो है वो
रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। यह प्रभावी 1 जनवरी 1989 से हुआ है। साफ रात बादलों वाली रात की अपेक्षा विकिरण के कारण अधिक ठंडा जो है वो रहता है। गरजता 40 50 और चिखने वाली 60 पवनें दक्षिण गोलार्ध में समुद्र के ऊपर जो है वो चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के ऊपर चलती है। पृथ्वी पर घने डेंस वन विषुवत रेखीय क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है वो पाई जाती है। टैगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाले मुख्य मृदा पॉडजोल है। क्या पॉडजोल है? पॉडजोल मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ट्रीवॉर्थी के अनुसार भारत को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। कोशिक सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में प्रभावशाली जो है वो होती है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें इससे सुधार करने की विशेष उपाय किए जाते हैं। टेराकोटा का प्रारूपिक विकास चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका की मूल जनजाति है। यह कांगो बेसिन में निवास जो है वो करती है। क्या है? करती है। एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। यह बर्फ से बने घर इग्लू में जो है वो रहता है। क्या है? बर्फ से बने घर इग्लू में रहता है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में जो है पाया जाता है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में जो है निवास करती है। अगला है आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। बुशमैन कलहारी मरुस्थल में निवास जो है वो करती है। चीन, मंगोलिया व जापान में मंगोलाइड प्रजाति जो है पाए जाते हैं। चीन में उन तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीन रेशम का जन्मभूमि है। रेशम का जन्मभूमि है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। कहाँ? ईरान में होता है। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में जो है वो होता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। चीन करता है। बिटुमेंस 45 से 70% कार्बन एक समान प्रकार का कोयला है। एंथ्रासाइड कोयला सबसे बेहतर कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है अधिक होता है। एंथ्रासाइड हार्ड कोयला है। इसका सबसे अधिक संचित भंडार चीन के जो है पास है। कोयला के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। कब्रिरी, क्रेमनचुक, बिलोजेरका, मरियुपोल और केर्च यूक्रेन का विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क जो है भंडार है। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। क्या है? लोहे का अयस्क है। ब्राजील का मिनास गेरेस प्रांत लौह अयस्क के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे अधिक सोना गोल्ड उत्पादन जो है चीन में होती है। कहाँ? चीन में होती है। सबसे अधिक सोना का भंडार यूएसए के पास है। क्या है? यूएसए के पास है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में सोना का खनन किया जाता है। क्या है? किया जाता है। जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना और हीरा खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। धाना तट पर सोना के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। धाना तट पर सोना के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक चीन में होती है। कहाँ? चीन में जो है वो होती है। बॉक्साइड, बॉक्साइड का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन मुख्य रूप से प्लेसर निक्षेपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का भंडार सबसे ज्यादा विश्व में वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में पाए जाते हैं। रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। 9289 किलोमीटर है। सेंटोस को विश्व से में कहवा पत्तन के लिए जाना जाता है। सेंटोस को विश्व में कहवा पत्तन के लिए जाना जाता है। वेरिटॉस नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है जो 2028 से 30 के मध्य प्रारंभ जो है वो किया जाएगा। एस्कर लंबे सकरे करक होते हैं जो हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपों द्वारा निर्मित होते हैं। उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे की तरह जो है वो होती है। पर्यावरण का निर्माण जैविक एवं अजैविक संगठन से होता है। 40 डिग्री से अधिक तापमान यदि मैदानी क्षेत्रों में होता है तो उसे हीट वेव यानी गर्मी की लहर माना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। सेमांग निग्रिटो प्रजाति का आदिवासी है। सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का आदिवासी है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में निच्छालन की क्रिया होती है। निच्छालन की क्रिया होती है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा जो है गर्म होता है। मार्ग दर्शाता है। क्या मार्ग दर्शाता है। जापान में मछलियां बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो है वो देश है। यहाँ कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। फैजेंडा। रूस के शाखा गणराज्य को ओइम्याकोन गांव को विश्व का सबसे ठंडा स्थायी स्थान माना जाता है।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है, जाड़े में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र रसीले फलों के लिए जो है वो विख्यात है। फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज की। फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज की। भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा के मोल्लेम शहर में स्थित है। मोल्लेम शहर में स्थित है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या है? प्राप्त करती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास जो है वो करती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को जो है हुआ। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जून 2025 के अनुसार भारत 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी है। भारत में वर्तमान में जून 2025 में 106 जो है वो नेशनल पार्क है। डालमेटियन तट कास्ट स्थलाकृति है। यह क्रोएशिया के एड्रियाटिक सागर के किनारे जो है स्थित है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना असम ऑयल कंपनी द्वारा किया गया था। वर्तमान में IOCL के जो है अधीन है। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। यह निजी क्षेत्र रिलायंस की कंपनी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कोच्चि केरल रिफाइनरी है। यह BPCL द्वारा जो है वो प्रबंधित है। भद्रावती इस्पात कारखाना विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना 18 जनवरी 1923 को मैसूर आयरन वर्कर्स के रूप में किया गया था। भद्रावती इस्पात कारखाना भद्रावती कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित है। 1989 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अधीन भद्रावती इस्पात कारखाना को कर दिया गया है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। दमदम झील बड़खल झील सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील बड़खल झील सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुखना झील क्या है? सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है। कितने? 98 मीटर है। जमशेदपुर खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। कहाँ से होती है? स्वर्णरेखा नदी से होती है। यह था भारत का भूगोल जो राहुल सर के बुक में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।